साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका और आज मैं इस वीडियो में अपने ससुराल पक्ष वालों के लिए और जो मेरे प्रशंसक हैं, जो मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरे ससुराल की तरफ से मैं उनके लिए ये खबर लेके आई हूँ। हालांकि आगे समय बहुत लगेगा, जैसा कि हम लोगों का बैकग्राउंड है। आप लोग ये वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। कई लोग बोल रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए, लेकिन मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पास है तो ज्ञान और बातों को, समस्याओं को रखने का सबके सामने हिम्मत, जज्बा, ईमानदारी और मुख की मुखरता, है ना, तेजपन जिसे कहेंगे, बेहतर एक चीजों के लिए, ऐसे नहीं किसी के लिए भी, बेहतर चीजों के लिए। तो आज मैं आप लोगों से बस एक आपकी ये गांव की बहू, गांव जैसे कि मेरा लगता है दताहा और थाना रेवती, विधानसभा क्षेत्र जो है वो है बैरिया। अभी मैं बैरिया गई थी, है ना, तो कुछ दिन पहले गई थी, समथिंग 5 से 6 दिन पहले गई थी। अपने ससुराल गई थी। वहाँ ससुराल है हमारे जो सासू माँ जी है, उनके नैहर पक्ष में गई थी। तब बैरिया बीच में पड़ा था और मैं ट्रेन से नहीं गई थी, मैं 2 पहिया वाहन से गई थी, तो मैं सब देखती हुई जा रही थी। तो जिस हिसाब से बलिया स्वतंत्रता के रूप में सर्वप्रथम जाने जाने वाला उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत पहला जिला है, तो सोचिए उसके अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं, क्षेत्र हैं, वहां का विकास होना कितना जरूरी है। आप लोग सोचिए, है ना। आप लोग अपने बीच से ही नेताओं को खड़ा करते हैं, नेताओं को वोट देते हैं। नेताजी, भैया जी लोग, बहन जी लोग सब आते हैं आपके दरवाजे पे हाथ जोड़ के, आपका वोट भी बहुमूल्य वोट। देखिए, आप ये मत सोचिए कि आपकी उंगली है और आप जाके मशीन में टिप दिए। वो मशीन में बटन दबाने तक भी आपको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। गर्मी में चुनाव है तो गर्मी में पसीने बहा करके तब एक वोट देते हैं आप, है ना। और चाहे ठंडी में चुनाव हो तो तब भी दिक्कत है, वही ठंडी लग रही है, लाइन में बहुत देर तक खड़ा होकर के आपको वोट देना पड़ता है, अधिकार है आपका वोट देने का। तो वोट देने को आप इतना आसान मत समझो, मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से बताती आई हूँ। तो जब मैं बैरिया गई, बलिया के अंतर्गत आने वाला बैरिया विधानसभा और उसके अंतर्गत आने वाले गांव। अच्छा चलिए, पहले मैं बात करती हूँ अब प्रॉपर बैरिया के बारे में। अभी मैं गूगल में सर्च कर रही थी कि बैरिया के अंतर्गत कितने ग्रामीण क्षेत्र है, कितने गांव आते हैं। जैसे कि मेरा जिला लगता है फतेहपुर, शादी से पहले की बात बता रहे हैं, जो कि इलाहाबाद और कानपुर के बीच में है। तो वहां पे 1256 57 ऐसे ग्राम क्षेत्र आते हैं फतेहपुर विधानसभा के अंतर्गत। हमारे यहाँ फतेहपुर के अंतर्गत 3 विधानसभा है जिले के अंतर्गत। तो जो हमारा फतेहपुर जिला है, वही मेरी विधानसभा भी है। तो उसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र है, मैंने सर्च करके, पहले तो मैंने अपने ससुराल पक्ष का ही देखा, बलिया ही दिखा रहा है, बैरिया के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या नहीं दिखा रहा है। उसमें सीधा बोल रहा है, जैसे आप सर्च करते हो गूगल में, तो उसमें कह रहा है कि आप आधिकारिक रूप से वहाँ के जो क्षेत्र है वहां जाके आप पता कर सकते हैं, जो सरकारी क्षेत्र है वहां आप पता कर सकते हैं, या फिर बलिया की वेबसाइट पे जाकर के डायरेक्ट आप देख सकते हो। तो बहुत थोड़ा अंदर जाके होने वाला काम था, लेकिन एक होता है आप डायरेक्ट सर्च कर रहे हो, डायरेक्ट आ जाता है। तो फिर मैंने अपना 5-6 बार बैरिया का सर्च किया, अपने ससुराल पक्ष के विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या जानना चाहा कि कितने ग्राम क्षेत्र आते हैं, कितने गांव आते हैं, कौन नेता है वहां पे, क्या किनका क्या कार्य है, क्या वहां पे बेहतर कार्य किया जा रहा है अभी चंद कुछ समय में या साल में कह लो। तो अभी जैसे चुनाव है 2027 में विधानसभा का, और हमारे यहाँ का प्रधान का चुनाव है मे भी शायद 2026 में है, कि यही नवंबर से है शायद। तो मैं अब यहाँ खुले स्तर पे बोल रही हूँ कि मैं अब, अगर आप लोग, अभी तो मैं बोल रही हूँ ना, अगर आप लोग साथ दोगे और नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर साथ दोगे तो मैं से हम बन जाएंगे, हमारा एक परिवार बन जाएगा। तो हमारा जो ज्ञान है, शिक्षा है, उसका आधार हम कहीं लगाना चाहें। आज मैंने बहुत मंथन किया
और मेरे हस्बैंड जो है, मेरे जो जीवन साथी है आपके क्षेत्र के बेटा है, जो मेरे पति हैं, जो उन वो स्कूल में थे। यहाँ हम बिहार में अपना सेवा दे रहे शिक्षक है, तो वो तो मेरे साथ नहीं आ सकते क्योंकि वो एक सरकारी शिक्षक है, इस वजह से तो मुझे अकेले वहां पे आना होगा। जब लोगों के बीच में कार्य करना है, चीजों को समझना है, सामाजिक स्तर पे कार्य करना है। मैं नहीं कह रही अभी मैं राजनीति, मैंने चुनाव की बात की, जब चुनाव आएंगे तब, और आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो मैं उस पायदान में जा करके आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊं। अभी मैं जितना बेहतर कर सकती हूँ, अब मैं प्रयास करूंगी कि एक महीने में 4 बार 5 बार या 3 बार कम से कम, क्योंकि मुझे अपना वैवाहिक जीवन भी देखना है। ये नहीं कि उसी में रम जाना है, लेकिन मुझे अब अपने ससुराल पक्ष कह लो या फिर मैं जहाँ की अब बहू हूँ, उस क्षेत्र के लिए भी बेहतर करना है। और जब क्षेत्र बेहतर होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आप फिर एक पायदान से दूसरे पायदान की ओर बढ़ते हैं, यानी फिर उससे बड़े क्राइटेरिया की ओर अपना रुख मोड़ते हैं और कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम पहले कोशिश आप लोगन के आगे करतानी कि हमनी के भाषा भोजपुरी नहीं थे, आप लोगों को हंसी जरूर आएगी आप लोगों के लिए। और अब मेरा जैसे कि वो ससुराल है, तो मैं खुले शब्दों में कह सकती हूँ, आह्वान कर रही हूँ। एक आह्वान के लिए मुझे कोई देवी देवता तो बनना नहीं है, मुझे आह्वान का मतलब होता है कि मैं अब खुले स्तर पे बोल रही हूँ। यदि आप सभी लोग, आप सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग अगर मेरा साथ देंगे, मुझे आगे बढ़ाने की अपनी इच्छा को प्रबल करेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतर कार्य कर सकूंगी, अपने क्षेत्र के लिए, आप सभी के क्षेत्रों के लिए कार्य कर सकूंगी। तो मुझे लगा जब मैं बलिया गई, तो अभी मैं आगे भोजपुरी में कुछ शब्द आप लोगों से कोशिश करूंगी, और जहां पे मैं गलत हूं आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ये मैं एक आप लोगों से बात करने की, सामने से तो नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन ये जो एक डब्बा है ना फोन, इसकी बहुत बड़ी ताकत है। मैं यहाँ बैठे बैठे वीडियो बना के आप लोगों से संपर्क कर सकती हूँ। आप लोग भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपना सपोर्ट दिखा करके। तो आप जितना सपोर्ट दोगे, मैं उतनी जल्दी वहां पे आप लोगों के सामने बीच में मौजूद रहूंगी, आप लोगों के लिए कार्य करती हुई दिखूंगी। कि देखिए, जब मैं बैरिया विधानसभा होते हुए जा रही थी, तो मैं अपने जीवन साथी यानी अरविंद जी से पूछती जा रही थी, आपके गांव समाज का बेटे से पूछती जा रही थी कि देखिए यहाँ पे ये चीज और बेहतर हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जिला है बलिया, और जिस हिसाब से इसका इतिहास है, स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है बागी बलिया, यहाँ के क्षेत्रों का भी ये जो पूर्वांचल दिघांचल जो क्षेत्र है, ये अभी बहुत पिछड़ा है। और ऐसा नहीं है कि सरकार इसके लिए पैसा नहीं दे रही है बढ़ाने के लिए, यहाँ पे कुछ बेहतर करने के लिए, लेकिन बिचवलिए जो होते हैं ना, दादा छुड़बैया टाइप के लोग, जिन्हें हम आप सभी लोग चुनते हैं। मैंने तो अभी वोट वहां का नहीं दिया, क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल में ही आपके क्षेत्र की बहू बनी हूँ, आपके क्षेत्र की बहू बनी हूँ, किसी की भाभी हूँ, तो कोई हमारे जेठ लगेंगे यानी भसुर लगेंगे, कुछ लोग देवर लगेंगे, ससुर जी लगेंगे। तो उन सभी से आपकी मैं बहू हूँ, और बहू के बजाय बेटी माने, क्योंकि बहू भी एक बेटी का रूप होती है। अपनी इस बेटी को अपने क्षेत्र से कार्य करने का मौका दीजिए, और सबसे बड़ी बात, अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखेंगे। सपोर्ट प्यार मैं इसलिए मांग रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि हम लोग कोई बहुत बड़ा जगह से नहीं है, बहुत अमीर लोग नहीं है। सारी बातों को देखिए, आप लोग कनेक्ट करिएगा, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आप लोगों के आगे रख रही हूँ बातों को, क्योंकि आज मैंने दिन भर सोचा ये चीजों को कि मैं किस तरीके से वहां पे कार्य करूं कि सबके लिए कुछ बेहतर हो पाए, वहां के क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज हो पाए कि वहां के लोगों को ज्यादा दूर कमाने के लिए ना जाना पड़े, है ना। तो आप लोगों, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रही हूँ कि आप लोगों से, मैं कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं हूँ, हमारा घर हो या ससुराल हो, मायका पक्ष हो, ये यहाँ बहुत अमीर नहीं है, मुकेश अंबानी के घर के नहीं है। इसलिए आप लोगों को साथ जरूरी है। हमारे पास सिर्फ ज्ञान की ताकत है, जुबानी ताकत है, और एक जिगरा है कि अपने साथ, जिगरा का मतलब आप थोड़ा हुंकार चीजों से मत लीजिएगा, जिगरा का मतलब गलत को गलत और सही को सही बोलने की क्षमता रखती हूँ। उसके लिए फिर चाहे अपनी जान गंवानी पड़े
मैं वो भी गंवा सकती हूँ। और ठीक है, सामने से कोई मारता है तो बात अलग है, कोई पीठ पीछे वार करता है, क्योंकि देखिए मैंने कुछ समय पहले सड़क निर्माण के लिए बात ही की थी, आवाज ही उठाई थी आप सभी लोगों के लिए। मैं तो यहाँ बैठी हूँ, लेकिन अब मुझे कार्य करना है आप सभी लोगों के लिए। तो जल्द से जल्द आप लोग सपोर्ट, प्यार और मौका दीजिए मुझको कि आप लोगों के बीच में मैं आकर के आपकी ये भाभी, आपकी बहू, बेटी, आपके समाज की, आप लोगों के बीच में आके जल्द से जल्द कार्य करना शुरू करें। और मैं कोशिश करूंगी जितनी जल्दी मैं यहाँ से फ्री होकर के, अभी कुछ काम है जो मैं इन 10 से 15 दिन में कर लूं, और मैं हर महीने कोशिश करूंगी कि 3 से 4 बार उन विधानसभा के, बैरिया विधानसभा के अंतर्गत जितने ग्राम क्षेत्र आते हैं सबके अंतर्गत मैं जाऊं। तो मैंने आपको बताया ना कि जब मैं बैरिया गई बहुत चीजों की कमी लगी है ना, तो वो चीज मुझे लगता है कि होनी चाहिए। भाई किसको अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए नहीं लगता, मुझे तो बहुत लगा। क्योंकि जब मैं एक होता है ना खुले साधन में बैठ करके, एक बाइक में, एक मोटरसाइकिल में बैठ के आप बहुत अच्छे चीजों को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं बस एक ये सपोर्ट चाहती हूँ। देखिए मुझे कई भाषाएं आती हैं, तो मेरी जो नैहर पक्ष की भाषा है वो अवधी है, रामायण की जो भाषा है वो भाषा है, और अब मेरे ससुराल पक्ष की जो भाषा है वो है भोजपुरी। तो चलिए कोशिश करती हूँ, हमनी के आप लोगन के सपोर्ट चाहिए, और आप लोग अपनी ई बहू, बेटी, भाभी का सपोर्ट जरूर करी, जिससे कि आने वाले समय में बहुत बढ़िया आप लोगन के लड़का बच्चन के लिए बहुत बेहतर काम हो सके। और मुझे जितनी भोजपुरी आ रही है मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि मैं सीखूं और आप लोगों की समस्याओं को, जो लोकल के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो हिंदी नहीं समझ पाते हैं कई लोग अभी भी, क्योंकि मैं कई लोगों के बीच में भी गई हूँ, तो वो नहीं समझ पाते। आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ मैं कि थोड़ी थोड़ी हमनी के भोजपुरी आ जाए, भोजपुरी भाषा आ जाए। तो आप लोगन के सपोर्ट रही तो हमनी के भोजपुरी भाषा सीखे में ज्यादा टाइम ना लगी, है ना। तो चलिए, अगर आप लोगों को यहाँ पे हंसी आई हो तो माफी, और खुश हो जाइए। थोड़ा सा है प्रयास, धीरे धीरे प्रयास करने से सब अच्छा होता है। तो अपनी इस भाभी को, अपनी इस बेटी को, बहू को मौका दीजिए। आप सभी बड़े लोग, छोटे लोग, जो हमारे उस क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के, बैरिया विधानसभा क्षेत्र के जो युवा है, युवा हर एक जगह की सबसे बड़ी ताकत होती है, युवा है। वहाँ के बड़े वृद्ध लोग हैं, जो चाचा दादा लगते हैं, जो देवर हैं, जो जेठ है, भसुर हैं, जो नंद लोग हैं, जो सासू माँ जी लोग हैं, सभी लोग मेरा सपोर्ट करिए। तो ये एक ऐसे ही पारिवारिक रूप में मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, और ये मैं अपने छत में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, और मुझे लगा ये चीज का आह्वान कर देना बेहतर है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि आपको भाभी आना चाहिए। कई लोगों की संख्या है, मैं यहाँ नहीं लगा सकती हूँ, शायद उन लोगों को ठीक लगे कि नहीं। अगर आप नेक्स्ट टाइम बोलोगे तो मैं लगा दूंगी अपनी वीडियो को एडिट करते वक्त कि जिन जिन लोगों का हमारे ऊपर सपोर्ट है। तो आप लोगों को चयन करना है कि अब चलिए जो हुआ सो हुआ, क्योंकि जो जिला बागी बलिया के नाम से जाना जाता है, जिसका इतिहास बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन और गौरवशाली पूर्ण रहा हो, वो क्षेत्र का विकास होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, विकास के लिए ना पैसा आता है, पर काम चोर वाले जो लोग होते हैं वो काम चोरी कर जाते हैं, पैसा खा जाते हैं, और गरीब जनता बेचारी ताथा थैया करती रह जाती है, जी हुजूरी करती रह जाती है। चुनाव के वक्त यही नेतागण लोग आप लोगों के सामने आते हैं, मम्मी, भैया, जीजी और माई बाप करके आपका कीमती वोट और आने वाले भविष्य जो 5 साल होते हैं वो आपका खा जाने के लिए रेडी रहते हैं। मैं नहीं कह रही सभी नेता गलत है, नहीं, सभी नेता गलत नहीं है। अभी आपने एक हाल फिलहाल में कार्यकर्ता है, नेता है, जो है वो क्या नाम है, कौन राजपूत है व्यक्ति, वो देखिए कैसे नचनिया के साथ नाच करते हुए पकड़ा गया, और पकड़ा क्या गया, ये चीज है वहाँ का कल्चर। मैं कोशिश करूंगी एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक बिंदुओं पे बात करूं हर एक अलग वीडियो में, और मेरा मुद्दा यही रहेगा अब कि अपने क्षेत्र को,
अपने विधानसभा क्षेत्र को, अपने विधानसभा क्षेत्र बैरिया के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम क्षेत्रों को मैं बहुत बेहतर बना सकूं और अच्छा बना सकूं। बस सभी लोगों से मुझे सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग एक लाइक कर देंगे ना, यहाँ पे ताकत नहीं लगेगी, एक लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और जो भी आगे कुछ बेहतर होता है वो आप सब लोगों के सामने होगा। जो आज मैं शब्द बोल रही हूँ, आने वाले समय में यही शब्द मेरे आगे भी रहेंगे। ये नहीं कि मैं अपने शब्दों से मुकरती हुई नजर आऊंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोगों की मेहनत मुझ में आप देख सकते हैं। जो आप लोग मेहनत मुझ में करेंगे, मेहनत का मतलब यह है यहाँ पे कि आप लोग मुझे प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान देंगे सामाजिक चीजों के बेहतर करने के लिए, समस्याओं को सुधारने के लिए और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए, वहाँ के जो बच्चों के लिए जो मूलभूत चीजें हैं उसके लिए। अगर ये विषय मेरे हैं आगे, अगर आप लोग चाहोगे चुनाव लड़ने की इच्छा, अगर आप लोग जागृत करोगे कि हाँ आपको भाभी वहां से आना चाहिए, बेटी बहू आपको वहां से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की जरूरत है हमारे क्षेत्र को, तो मैं आप लोगों के लिए खड़ी रहूंगी। और मैंने सोच लिया है, आप फाइनल मेरा ये डिसीजन है, आप ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे ससुराल पक्ष के लोग और सभी लोग, केवल एक ससुराल का घर ही नहीं, सभी लोग बल्कि सब मेरे अपने हैं। और बहुत ही जल्दी आप लोगों के ना घर समाज में मैं आऊंगी और प्यार दीजिएगा, ठीक है? आप लोगों के पास बैठूंगी, उठूंगी और वहाँ की मूलभूत जो चीजें हैं, अगर वो आप लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई है, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी आवाज को मैं आगे तक सरकार के कानों तक पहुंचा पाऊं और हमारा भी बैरिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं, जो आ रहे गांव हैं, वहां पे जो क्षेत्र है जहाँ पे कुछ चीजों की कमी है, चाहे रोड हो, किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब कि चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, या फिर कार्य करने के लिए, प्राइवेट भी कार्य करने के लिए, जो बलिया जैसे उस क्षेत्र से कई लोग बाहर जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, सूरत जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ के साल 6-6 महीने में आते हैं, तो उनके लिए देखिए सबको तो एक साथ हर चीज नहीं मिल पाती, लेकिन ज्यादा मात्रा में बेहतरी हो जाए लोगों के लिए, मैं ये अपने कार्यशैली के माध्यम से आप लोगों के सामने रखूंगी और अपना जीवन आप सभी लोगों के लिए लगाने के लिए अब मैं हूं तैयार, क्योंकि मैंने आज निर्णय ले लिया है फाइनल। और कोई मुझे कुछ नहीं सिखा रहा। अगर आप सोच रहे हो ये तो बहू है, इसको अभी क्या पता, मुझे आप सब लोगों के बारे में मैं ऊपर ही ऊपर आती हूँ, अपने ससुराल यानी अपने ससुराल के घर जाऊं या ना जाऊं, आती हूँ, वहां के क्षेत्रों को देखती हूँ, किसी ना किसी के साथ आती हूँ, क्योंकि मुझे कार्य करना है, अब आप लोगों के लिए करना है। और आप लोगों का फैसला सर माथे पे, अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे उस जगह पे आप पहुंचाइए जिस जगह से आप लोगों के लिए मैं कुछ बेहतर कर सकूं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। आपकी ये बहू और बेटी, अपनी भाभी और अपनी उस घर की समाज की बेटी को प्यार दीजिए, बस यही चाहूंगी। और मैं आशा करती हूँ आप ये सब मुझे देने में सक्षम होंगे। अगर आपने मेरी ईमानदारी 1% भी देखी है तो मैं दशा और दिशा उस क्षेत्र की अब बदलने के लिए हूँ तैयार। और क्या आप लोग हैं मेरे साथ? अगर हैं तो कमेंट में जरूर यस लिखें या हाँ लिखें और अपना सुझाव जरूर दें। अगर कोई समस्या है तो वो भी लिखें। आप सामाजिक स्तर की समस्या, देखिए घरेलू समस्या का तो समाधान वो फिर अलग तरीके से होगा, लेकिन अगर सामाजिक चीजें हैं जो आपके बच्चों के लिए है, आप लोगों के लिए है, या खेती किसानी, जो किसान हमारे भाई बंधु हैं, हमारे ससुर लोग हैं, जो मतलब जो सभी को ओवरऑल बात कर रही हूँ, जो ससुराल पक्ष के सभी लोग हैं, उनको अगर खेती किसानी से लेके बाहर अन्य और चीजों तक जो समाज के स्तर पे, सरकार के स्तर पे आती है, अगर कोई समस्या है तो आप लोग मुझे इस कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। मिलती हूँ ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।